गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सी कार्तिक जिंदल। आज हम कर रहे हैं टॉक बिफोर एससीएमपी एग्जामिनेशन। आज लॉ का पेपर अपना खत्म हो गया दोस्तों। लॉ का पेपर हमारा खत्म हो चुका है, तो अब हमको अपने अगले पेपर पे आना है, जो है एससीएमपी का पेपर, जिसको बोलते हैं कॉस्टिंग का न्यू स्कीम का पेपर। अब लॉ एग्जाम्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, जैसा भी हुआ होगा दोस्तों ठीक हुआ होगा, डोंट वरी एट ऑल। अभी हमारा फोकस है सेकंड ग्रुप के ऊपर। और जिन लोगों का सिर्फ फर्स्ट ही था ग्रुप, जो आज कंप्लीट हो गए, अपना एग्जाम दे के फ्री हो गए, थोड़ा सा अब अपने माइंड को रिफ्रेश करो एंड थोड़ा सा आप अपने माइंड को रिलैक्स कर दो। रिजल्ट जो भी होगा आपके पक्ष में आएगा, रिजल्ट आएगा डेफिनेटली अच्छा आएगा, डोंट वरी एट ऑल। अब थोड़ा सा संयम से काम लो, थोड़ा सा माइंड को आप रिलैक्स दे दो, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बड़ी हार्डवर्क किया इस एग्जामिनेशंस को पास करने के लिए। अब बात चलते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप का फर्स्ट पेपर है हमारा एससीएमपी का, वैसे पेपर 5 है, लेकिन ग्रुप 2 का हमारा फर्स्ट पेपर है एससीएमपी। तो ये पेपर तो अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर सेकंड ग्रुप का फर्स्ट पेपर अच्छा हो गया, हमारी स्टार्टिंग पॉइंट से अच्छी शुरुआत हो गई, तो हम जीत जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, आपको हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपने यहां पे लूज आउट कर दिया, अगर आपका मोटिवेशन लेवल कम हो गया, अगर अंदर की ताकत कम हो गई, हम सीए नहीं बन पाएंगे। हम सीए नहीं बन पाएंगे, हमें सीए बनना है। अगर सीए बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। वी वांट टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि वी आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो मतलब बनना है। इसके लिए आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। मैंने पहले की वीडियो में बताया था, अब भी बता रहा हूं, कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सीए कोर्स के अंदर जो आईसीए एग्जाम पूछता है, सबसे बड़ी बात है कंट्रोल योर नर्व्स। अगर कोई पेपर मुश्किल आ भी गया ना दोस्तों, वहां पे नहीं घबराना। हम क्यों घबराएंगे? अगर हमने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, हम नहीं घबराएंगे। अगर मुश्किल पेपर दे भी दिया तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 2 क्वेश्चन मुश्किल दे सकता है 40 मार्क्स के आउट ऑफ 120, एंड 80 मार्क्स का पेपर हमारा पड़ा है, क्योंकि आउट ऑफ 120 उसने 2 क्वेश्चन ही हार्ड दिए हैं, बाकी 4 क्वेश्चन नॉर्मल रहेगा। उसके अंदर एक चॉइस होती है आपकी। तो जैसा भी कर लो, और हर पेपर में कम से कम 45 टू 50 मार्क्स का पेपर है। ऐसा होता है कोई भी एग्जाम में जो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। जिस बच्चे ने थोड़ा सा अभी ढंग का पढ़ा है, वो आराम से सोल्व करेगा। लेकिन हमारी फर्स्ट क्या होनी चाहिए प्रायोरिटी? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हमको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग पढ़ना है, ये काम करना है। हमको एग्जाम में रट के नहीं जाना। अगर रट के जाएंगे और क्वेश्चन कुछ नया पूछ लिया, कुछ फिगर घुमा दी, वहां पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां पे हम फंस जाएंगे। सेकंड बात, सर एससीएमपी कहां से पढ़ना है? ओनली आईसीआई मटेरियल, ओनली आईसीआई मटेरियल। सर आईसीआई के मटेरियल में तो कोई सर सवाल ही नहीं है, सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी भरी पड़ी है, सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी है। कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है भी, लेकिन बहुत कम है। मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्तों, कि आपके पेपर में अगर आपने एनालाइज किया होगा तो 100 में से वो 50 मार्क्स की तो थ्योरी पूछता है। वो थ्योरी आप समझते हो, थ्योरी नहीं पूछता, वो आपकी डिसीजन पावर है। आपको पूछता है हर क्वेश्चन में कि इसको एनालाइज करो, आपका ओपिनियन बताओ। तो ये थ्योरी है, तो हमको आईसीआई स्टडी मटेरियल पर ही रहना है, क्योंकि 50 मार्क्स हमको थ्योरी से मिलने वाले हैं। और आईसीआई मटेरियल के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल वाले, वो भी आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, इंक्लूडिंग आरटीपीज, एमटीपी, सारे के सारे क्वेश्चंस। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है प्रैक्टिकली, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकली जिनको आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, वो सोल्व हो जाएंगे। अभी तक कोई भी एग्जामिनेशंस में, जो अभी तक मई 18 टू नवंबर 20 हुई है, जो पेपर है एससीएमपी का, वो ठीक है, बैलेंस अप्रोच से आया हुआ है। आप एक काम कर सकते हो, जो भी आप ऑथर की बुक रेफर कर रहे हो, आपका जो भी फैकल्टी है, उनकी बुक्स के अंदर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमें को सोल्व करना चाहिए, तो आप जरूर सोल्व कर लेना। क्योंकि अगर उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है तो अच्छी बात है ना। लेकिन सारे क्वेश्चन इम्पॉसिबल है सोल्व करना। अगर आप सोचे ना कि मुझे सारे क्वेश्चन सोल्व करने, तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। अभी इतना प्रैक्टिकल नहीं पूछता आपसे। मेन बात है, जो आपका बजट टॉपिक है उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल ही थ्योरेटिकल है।
अगर ट्रांसफर है प्राइसिंग तो इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल तो है ही है, लेकिन उसके साथ वो थ्योरी भी पूछता है। आपका एसडी है स्टैंडर्ड डेविएशन, आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसके अंदर भी वो थ्योरेटिकल पूछता ही पूछता है। आपको कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आईसीए का राइट ट्रेंड की वो एक चैप्टर से हमेशा पूछता है। जैसे कि मई 19 में किससे पूछा था, एक चैप्टर नाम है मई 19 में एग्जाम में न्यू कोर्स में पूछा था आपका जो है हमारा ये चैप्टर है दिस इज चैप्टर, इससे बहुत भर भर के पूछा था, लेकिन नवंबर 19 में इस चैप्टर से पूछा ही नहीं। उसने टारगेट कौन सा बनाया था, मॉड्यूल 2 के फर्स्ट चैप्टर को टारगेट बना के 40 का पूछ लिया। तो इनका कुछ पता नहीं है, लेकिन हमको आईसीए मटेरियल ही पढ़ के जाना, आईसीए पर विश्वास रखना है। अगर इधर उधर से क्वेश्चन पूछ भी लिया तो ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं आप कर पाओगे। और आपको 1 आवर के अंदर कम से कम 40 मार्क्स का पेपर पूरा करना है, 2 to 3 आपको 40 मार्क्स का पेपर पूरा करना है। इट इज एडवाइजेबल आप केस स्टडी पहले सोल्व मत करना, इट इज एडवाइजेबल आप केस स्टडी पहले सोल्व मत करना। अगर छोटी सी आ जाए तो सोल्व कर देना, लेकिन अगर 2-3 पेज की केस स्टडी पूछ लिया गया तो आप फर्स्ट घंटे में उसको सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप उसको केस स्टडी को अगर आप बैठ गए रीड करने तो आपका आधा घंटा तो वही वेस्ट हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट 1 आवर के अंदर केस स्टडी सोल्व नहीं करनी, को दूसरे 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं 40 नंबर के, राइटिंग की ऐसी की तैसी। दोस्तों हमारे दिस इज अवर प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस, अगर आप अच्छा लिख के आओगे ना तो उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। कंटेंट चाहिए, क्वालिटी चाहिए, कम लिख के आओ लेकिन अच्छा लिख के आओ, ये चीज है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसके अंदर आपको यही काम करना है 1 आवर के अंदर 40 मार्क्स का, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है आपको वो अंडरलाइन करनी है, ताकि जो बंदा पेपर चेक कर रहा है उसके ऊपर वहां पे सीधा इंप्रेशन पड़ जाए। 1 घंटे में 40 नंबर का पेपर, और जो आपको फर्स्ट 15 मिनट मिलेगा आपको रीडिंग के, बड़े शांति से अगर आपने इन 15 मिनट को कंट्रोल कर लिया अपनी नर्व्स, हमको आता है नहीं आता बात की बात है, हमको नर्व्स कंट्रोल करनी है। जिस बच्चे ने ये 15 मिनट को कंट्रोल कर लिया उसका पेपर बड़ा अच्छा होगा, बड़ा शानदार होगा, ये मेरी गारंटी लिख के देता हूं। तो फर्स्ट 15 मिनट को बड़े ध्यान से यूज करना, उसमें आप ये लिखना उस 15 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कौन से करने हैं 2 क्वेश्चन वो चूज करना है। पेपर सारा पढ़ के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कौन से करने हैं वो चूज करना है आपको। अगर आपको लगता है कि केस स्टडी इस टॉपिक की है तो पेंसिल के साथ साइड में छोटा सा यहाँ पे मेंशन कर देना कि इस टॉपिक की केस स्टडी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ए पार्ट पूछा वो है बैलेंस स्कोर कार्ड का, तो वहां पे साइड में छोटा सा यहाँ पे लिख देना बैलेंस स्कोर कार्ड। इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन को ना दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो आपको माइंड में रहेगा कि नहीं बैलेंस स्कोर कार्ड का क्वेश्चन था। सबसे पहले क्वेश्चन की आपको रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है उसके बाद ही हम अपने माइंड को एडजस्ट कर सकेंगे कि क्वेश्चन में ये पूछा है और हमको क्वेश्चन में यही पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है, और क्वेश्चन 2 बार ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कॉस्टिंग के पेपर के अंदर खासकर 1-2 लाइन ऐसी होती है जो हमको पढ़ना भूल जाते हैं और उसी के अंदर पूरा का पूरा हमारा ट्विस्ट हो जाता है। तो यह चीज हमको ध्यान से रखनी है। 1 घंटे में 40 मार्क्स का पेपर, क्वेश्चन छोड़ना कौन सा ये नहीं देखना, केस स्टडी बाद में अटेम्प्ट करनी है, ज्यादा हैंडराइटिंग में फोकस नहीं करना, अपने आप पे विश्वास रखना है, अपनी माइंड की कॉन्सेप्ट को ध्यान पे रखना है, एंड जो भी आप भगवान को मानते हो उनका नाम लेके तैयारी कोचिंग कैसे करनी है। दोस्तों आपको पता है, मुझसे बेटर ही आपको पता है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, लेकिन मैं तो एक नॉर्मल पॉइंट बता रहा हूं। आईसीआई मटेरियल ही आपका बेस है, क्योंकि यही आपकी बुक्स है, एंड जज्बा, हिम्मत, ताकत आपके अंदर है। आपने इतनी मेहनत की है ना तो उसका फल आपको मिलना चाहिए, एंड फल जरूर मिलेगा। बस अच्छे से एग्जाम करके आना एंड अच्छे स्कोर लेना। आपके साथ आपका इंस्टीट्यूट भी है, एंड सभी लोग आपके साथ है, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके दोस्त आपके साथ हैं, आप खुद आपके साथ हो, एंड सबसे बड़ी बात जो ऊपर बैठा है गॉड वो भी आपके साथ है, क्योंकि आप उन्हीं के बच्चे हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कॉस्टिंग एग्जामिनेशंस, एंड डोंट वरी, सब अच्छा होगा। टेक केयर, जस्ट बिलीव योरसेल्फ। बाय दोस्तों, आपका दोस्त ये कार्तिक, जय हिंद।